अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, लातीनी लोगत में सेनेटोस एक लफ्ज़ कि जिसके मायने मुशावरत के हैं, उम्र के एक खास हिस्से में पहुंचने वाले चंद ज़ीरक अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसा चेंबर कि जहां अहम कौमी मामलात पर राय ली जा सके, मशवरा लिया जा सके। इस तारीफ की तर्ज पर सेनेट यानी कि ऐवान बाला वजूद में आया और जॉर्ज वाशिंगटन ने सेनेट की अहमियत को बाइन किया कि अगर हाउस को एक प्याली के तौर पर देख लिया जाए तो सेनेट इसकी सॉसर है, यानी कि पिरची, यानी कि मामलात को ठंडा करने का काम करती है, ओवरसाइट करती है। हाउस अगर पेशेंस यानी कि जज्बातियत का मंबा है तो आप यूं कह लीजिए कि सेनेट लॉजिक, मंतक और रीज़न और दलील का मरकज़ है। नाज़रीन, हमारे निज़ाम सियासत की इज्जाए तरकीबी में दो अज्जा पर मुहित हैं। नंबर एक ऐवान ज़ीरी, नंबर दो ऐवान बाला। आईने पाकिस्तान की रूह से ऐवान बाला में बैठे ज़ीरक सियासतदान अहम कौमी मामलात पर अपनी हतमी राय देते हैं या फिर कानून साजी में हतमी किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ सियासत चूंकि अनफॉर्चुनेटली किसी असूल, किसी कायदे से मुबर्रा है, सो इस अहम ऐवान में सेनेटर्स का चुनाव शख्सियत की भारी जेब देखकर या फिर ताल्लुक देखकर या फिर सियासी मुआवजे के तौर पर किया जाता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि जिसे पार्टी का सरबराह खुद चुनता है उससे यह गारंटी नहीं होती खुद भी कि ब्रीफ केस की सियासत किसी भी वक्त उम्मीदवार की वफादारी बदल सकती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस अमर की गारंटी के लिए ओपन बैलेट वोट का इतला चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए। गोया जो ऐवान बाला का उम्मीदवार है उसकी नीयत की शफाफियत, वफादारी, ईमानदारी पर इस नए कानून की सूरत एक दरोगा बैठा जाए। माजी करीब में भी आपको बताते हैं कि हम असूली सियासत के लतीफ़े कई बार सुन चुके हैं, आपको याद भी दिलाते रहते हैं। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाब में इफ़ यू रिमेंबर तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद 30 थी, मगर चौधरी सरवर साहब को बतौर सेनेटर कामयाब करवा दिया गया और इनको कामयाब करने वाले मेंबरान की कुल तादाद 44 थी। 14 अरकान किस उड़न तश्तरी से सेनेट इंतखाब में शामिल हो गए ये कोई नहीं जानता, ना किसी ने ये सवाल करने की जरूरत की। इट सूटेड देम। बहरहाल इसी इंतखाब में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से भी, जहां इसकी महज 7 अरकान थे, 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। अब सवाल यह है कि इस सियासी हमाम में सब एक से ही हैं, तो ओपन बैलेट का ये ढोंग क्यों? तहरीक इंसाफ दोनों ऐवानों की मौजूदा नंबर गेम में ये बिल तो पास करा नहीं सकती। इट डजंट हैव द नंबर्स टू सपोर्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और सुप्रीम कोर्ट भी इशारा दे चुकी है कि कानून में कहाँ लिखा है कि कारकुन अपनी जमात की मर्जी के बगैर वोट नहीं डाल सकते। सो मकसद क्या है? क्या ओपन बैलेट का ये कानून जमात के कारकुन को हमेशा के लिए पार्टी के सरबराह का ताबे नहीं कर देगा? क्या आप मजीद पार्टी के सरबराहान को ही एम्पावर नहीं कर रहे? अहम तरीन सवाल यह है कि क्या यह कानून ऐवान बाला को मजबूत करेगा या पार्टी के सरबराह को मजबूत करेगा? एक लम्हे के लिए जरा गौर कीजिए कि एक उम्मीदवार रज़ा रब्बानी या फरतुल्लाह बाबर जैसा कोई ज़ीरक सियासतदान हो और दूसरी तरफ कोई ऐसा उम्मीदवार कि जिसकी सिर्फ जेब बड़ी तगड़ी है। एक आज़ाद जमहूरी मुंतखब नुमाइंदे को यह हक क्यों नहीं कि वो ऐवान बाला का मुनासिब नुमाइंदा मुंतखब कर सके, बन सके? हमारा मकसद अगर ऐवान बाला को मजबूत करना है, इस प्रोसेस को शफाफ करना है, कैंडिडेट्स को ऑन मेरिट लाना है, तगड़ा रखना है, तो हम बराह रास्त इंतखाब की इस्लाह या इस्लाहात के ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करा रहे? ऑस्ट्रेलिया का पार्लिमानी निज़ाम एक बेहतरीन मिसाल है हमारे सामने कि जहां हर जमात जो है वो सेनेट के लिए चोटी के उम्मीदवारों का चुनाव करती है और अवाम इन पर हतमी राय देती है। और क्योंकि ये प्रेशर होता है कि जिस जमात की लिस्ट बेहतरीन होगी सेनेटर्स की, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इनसाइट, इन टर्म्स ऑफ ओवर रीच, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूं अवामी इंतखाब के बाद बेहतरीन अफराद ऐवान बाला का हिस्सा बनते हैं। अगर शुमाई किस्मत, हमारा सेनेट कभी एक ब्रीफ केस और कभी 50 करोड़ के फंड की मार है और यही सियासी वतीरा है। सो आज बात करेंगे इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं हम ओपन डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे। यूएस अमेरिका के अंदर वेदर यू बिलीव इट और नॉट, करप्शन और पॉलिटिकल इनफाइटिंग की वजह से 1913 के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ ये लोग चले गए थे। हम क्यों नहीं ये कर सकते? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्लियर हो जाए और पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी आए। वैसे हम बड़ी वाह करते हैं कि वाओ ये देखिए एक टीचर सेनेटर बन गई यूके के अंदर, फलां एक आम आदमी आगे आ गया। इधर कैसे आएगा? ओवरऑल इलेक्शनल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे, बड़ी एक्सरसाइजेज नहीं होंगी, एक आम आदमी पावर होकर कैसे आएगा? 2.25 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ किसके पास है? किस आम आदमी के पास है? हल्का आपको मिल भी जाए, इलेक्शन लड़ेंगे कैसे आप? सो ये बहुत से वो पेचीदा मामलात हैं जिनके ऊपर वो अनफॉरसीन क्वालिफिकेशंस हैं जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे आज तक, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे अभी तक। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे इसके ऊपर भी और बात करेंगे ये जस्टिस ईसा साहब ने सवाल उठा दिए इमरान खान साहब के डेवलपमेंट फंड्स जारी करने के हवाले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुशामदीद कहते हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और उसके बाद खुशामदीद कहेंगे शहबाज गिल साहब को भी, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड सेनेटर निहाल हाशमी साहब फ्रॉम PMLN। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सेनेटर एतजाज एहसन साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, पहले तो फरमा दीजिएगा कि अगर आप मिसाक जमहूरियत को और जो अहद किया था बीबी ने और नवाज शरीफ साहब ने ओपन वोटिंग के हवाले से, उसको अगर 2 मिनट के लिए भूल भी जाइए और अगर आप प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें दीगर और ऑप्शंस के, जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारे काम नहीं अभी किए जा रहे। आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आप सेनेटर भी रह चुके हैं, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी या PMLN जो हैं अपने अहद से या अपने लीडर्स की अंडरस्टैंडिंग से यू टर्न लेके गलत कर रहे हैं, या ये हुकूमत जो है इसके अंदर मजीद डिटेल डिस्कशन ना करके गलत कर रही है? क्या लेना चाहिए? आपने सारी बातें वैसे अपने इंट्रोडक्शन में कर दी जो मैंने सुनी है, तकरीबन सारी जो होने वाली बातें वो कर दी। और ये मेन इशू नहीं है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि बैलेट ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारी और इश्यूज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें स्टेयर कर रहे हैं इन द फेस। तो लॉन्ग मार्च का, धरने का, वो इस्तीफे आप अगर सिंध असेंबली से दिलवाते हैं पीपल्स पार्टी को, तो क्या सेनेट से भी इस्तीफे होंगे? अगर सेनेट सब ईवानों से होंगे, सेनेट से इस्तीफे होंगे, तो कौन लड़ेगा इलेक्शन? जो कहेगा कि मैं 15 दिन के बाद मुझे इस्तीफा देना है। मुझे अगर आपके लिए लॉन्ग मार्च और कल के अहम फैसले ज्यादा जरूरी हैं, तो आप क्या होते देख रहे हैं कल के अहम इजलास में PDM के? ये तो मैं समझता हूँ नॉन इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इसको चला रही है वो उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये तो एक नॉन इशू है क्वाइट फ्रैंकली। दूसरा रहा ये कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमने बड़ी सोच विचार के बाद मिसाक जमहूरियत किया था, और उस तजर्बे के इस बात के जिसमें बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती है और बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि बिल्कुल उनको वहाँ होना नहीं चाहिए, बस वो 20-30 करोड़ लगा के आ जाते हैं, और फिर वो माहौल सारा ही ज़रा पस्त सा रहता है। और ये अपर हाउस के लिए मुमकिन नहीं है कि इस तरह का हो। तो वो ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन थी कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, जिस तरह अमेरिका में होता है साहब हर सेनेटर का, पर उसका हल्का इतना बड़ा बन जाएगा कि मतलब है कि बलूचिस्तान में तो दुनिया की कई रियासतों से बड़ा एक वसी एक हल्का होगा, और पंजाब में और कराची के इलाके में बहुत सारी आबादी इतनी ज़्यादा होगी कि आप अगर सेनेटर 25 एक सूबे से इलेक्ट करने होंगे, तो उसकी बजाय आप सोचें कि कौमी असम्बली में आप 147 मुंतखब करते हैं पंजाब से, तो या 170 के करीब, तो उसकी बजाय सिर्फ 25 हों, तो कोई 5 गुना ज़्यादा, 6 गुना बड़ा हल्का वो कौन संभाल सकेगा? कौन उस पर खर्चा इतना करेगा? कौन इतने पोलिंग स्टेशन लगा सकेगा? कौन इतने पोलिंग एजेंट्स लाएगा? कौन इतनी गाड़ियां? ठीक है सर, ये बातें ये मैं कह रही हूँ, ये डिस्कस करने की है, इनको इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का है। आपको लगता है क्या ओपन वोटिंग जो इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं, और ये मिसाक जमहूरियत में भी डिस्कस हुआ था, क्या इससे पार्टी ओहदेदारान को नहीं आप लोग मजबूत करेंगे इनडायरेक्टली? पार्टी ओहदेदारान को क्या नहीं करेंगे? सॉरी, इनको मजीद स्ट्रेंथन नहीं करेंगे आप लोग? किस बायस? ये पार्टी के लीडर को यकीनन करेंगे, लेकिन ये सब सोच के ये इस पे बड़ी बहस हुई थी 2006 में जब मिसाक जमहूरियत हो रहा था। बहुत बहसें हुई थी, बड़ा गौर हुआ था, और ये प्रॉब्लम सामने आती थी कि पैसा चल जाता है, किस में पैसा कम लगने का इम्कान है, किस में सौदेबाजी कम होने का इम्कान है। वो इम्कान ये हो सकता है कि पार्टी लीडर ही पैसे लेना शुरू कर दे, पर किस में कम इम्कान है ये देखा गया था उस वक्त। मैं इसमें डिस्कशन में था और मैं उसकी फॉर्मुलेशन में भी था। ये जो मिसाक जमहूरियत थी, मिसाक था, तो इस वजह से ये लीस्ट ऑफ द इवल्स सोचा गया था। हर चीज़ सोची थी कि डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए या
डायरेक्ट इलेक्शन में क्या सर ये लीस्ट ऑफ द इवल्स इसलिए नहीं है कि सर ये नहीं हो सकता कि आप एक तो मुझे बताएं कौन सा माइका लाल आके वोट करेगा अपनी पार्टी के खिलाफ जब पता है कि उसका लीडर आके देख लेगा, तो वो भी बात चली गई। आप यू अगेन गेट क्रोनीज, जिस तरह आप रिजर्व सीट्स के ऊपर ले आते हैं, आप नशिस्तें भर देते हैं। बट अदर देन दैट सर, अगर पीटीआई के लगभग 450 लोग हैं हर ऐवान को अगर आप मिला लें, तो आप कह रहे हैं ये सारे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे लेकिन इमरान खान नहीं करेगा। इसी तरह 225 लोग पीएमएलएन के, ये सारे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ये सब जमीर बेचेंगे लेकिन मरियम बीबी नहीं कभी बेचेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग लीडरान नहीं कभी करेंगे, ये लोग पैसे लेके टिकट्स नहीं बांटेंगे और कैंडिडेट्स ही नहीं चूज करेंगे। सो आई मीन आई थिंक इट्स सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट। कदरे कम इम्कान है, मैंने कब कहा है कि नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, पर कदरे कम इम्कान है कि एक लीडर अपने तमाम, अगर वो 85 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, 100 सीटें हैं, या कोई 70 भी कर रहा है, तो 70 लोगों से वो पैसे 10-10, 20-20 करोड़ तो ले रहा होगा, तो वो तो पता लग जाएगा ना। वो तो इतनी, ये तो सरप्टिशियस डील्स होती हैं मेयर, इसलिए दिस शुड बी अप फॉर डिबेट एंड बिकॉज यू आर राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो इनके पास नंबर है नहीं। मेरे पास सर बिकॉज वक्त की किल्लत है, मेरे पास एक और इशू पे आ जाए। कल आप क्या होते देख रहे हैं, क्या बड़े फैसला, क्या रेजिग्नेशंस, लॉन्ग मार्च के ऊपर भी अभी ये लोग सोच विचार कर रहे हैं? क्या राजी कर लेंगे पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च पे, या पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस पे इनको राजी कर लेगी? क्या होता देख रहे हैं? इसमें 2 मिनट मुझे दीजिए जरा सबर से। कल की क्या आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछ दिया है। कल एक प्रपोजल तो वो जा रहा है पीडीएम के सामने, जो चेयरमैन बिलावल ने दिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुलाए दें, उस पे बहस हुई है, तनकीद भी जरा हुई, स्केप्टिसिज्म और सिनिसिज्म भी हुई है। पर दूसरी तरफ चलें, दूसरे क्या प्रपोजल हैं कि क्योंकि 31 तारीख को इमरान खान ने इस्तीफा तो नहीं दिया, अब ये एक है कि लॉन्ग मार्च हो, दूसरा है कि इस्तीफे हों। ये बुनियादी तौर पे 2 बड़े, और लॉन्ग मार्च और धरना हो और फिर इस्तीफे हों। अब लॉन्ग मार्च और धरने का कोई कंट्रोल अगर ना रहे, पहली तो बात यह है कि आप चाहे कितनी देर बैठे रहें और गवर्नमेंट जम के बैठी रहे, तो वो कोई उसका असर नहीं होता। और हमने लॉयर्स मूवमेंट से ये सीखने की बात है कि हमने धरना नहीं दिया था जब हम समझते थे कि हम धरना नहीं दे सकते। हमने धरने के थ्रेट उसी वक्त की थी जब हम समझते थे कि धरने का कोई इम्कान है। तो हम यहाँ ला के लोगों को भी घर चले गए थे। और ये लंबी, ये जहतें लंबी होती हैं, इसमें सबर से काम पड़ता है। ये नहीं कह सकते आप कि जी आर या पार, 8 दिसंबर को आर या पार, 13 दिसंबर को आर या पार, या ये कि हम धरना देंगे जाके रावलपिंडी में, विच मीन्स GHQ के सामने, और अब कहें कि नहीं रावलपिंडी से तो हमारा झगड़ा ही नहीं है, वो तो उनसे तो हमारा शिकवा और गिला शिकवा हो सकता है। ये बात जो पीडीएम में होनी है और इनको गौर करना चाहिए, वो पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च अगर आप ले भी आते हैं और वहाँ यहाँ बैठ जाते हैं, एकदम ऑटोमेटिकली तो धरना नहीं होगा। पहली तो बात ये रिजिग्नेशन नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि 2014 की जो हमारी तकारीर थी कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिसको हम तस्लीम नहीं थे करते, जिसको हम कहते थे ये NROs का ROs का प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी हमने सपोर्ट किया जब हमने देखा कि बाहर से यलगार आ रही है। बाहर से यलगार का हमने अब पोजीशन किया, हमने कहा इस तरह आप वजीर आजम से जाली पार्लियामेंट ढाल बन गई, नवाज शरीफ को बचा लिया तब। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात अगर आप कामयाब होके खड़े आके ठहर जाते हैं यहाँ, तो क्या इसका इम्कान नहीं है कि आपके साथ वो हो जो ट्रंप के साथ हुआ कि उसके बंदों ने हमला कर दिया पार्लियामेंट पे, और उसके बाद उसका जो नहीं, उसका स्टॉक गिरा। अच्छा, चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल पे। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट रह जाएगा, वो रह जाएगा, उसके साथ रहेगा। लेकिन जो ब्रॉड मेन स्ट्रीम ऑफ अमेरिकन वोटर्स है, उसने तो उसकी अजीमत कर दिया। फ्लोरिडा में ही सल्किंग अवे जाके। तो ये भी होता है। दूसरा, इसी पे धरने पे तो आपके करोड़ा क्या अरबा रुपए खर्च होंगे, कहाँ से आएंगे? कोई है ऐसा देने वाला?
अभी जलसों पे बड़े होते हैं, जलसों पे बहुत खर्चा होता है, पर जो धरना है वहाँ आपने 10-15 हज़ार को रोज खाना 2 वक्त का देना है, टॉयलेट्स लगाने हैं, क्या कुछ करना है। यही तो नहीं कि धरना आ जाना है और चला जाना है, या तो इमरान खान की तरह छोटा धरना रह जाए 40 आदमियों का और तब भी मीडिया दिखाता रहे। और सर अगर ये बिल्कुल ठीक है, ये यू मेड अ पॉइंट, ये सारी ऑप्शंस वायबल नहीं लग रही, और लॉन्ग मार्च अगर वैसा करना है जैसा इलेक्शन कमीशन के बाहर किया है तो ना ही करें, तो फिर रह गए बच गए नो कॉन्फिडेंस, उसके लिए नंबर नहीं है आपके पास। मेहर मैंने प्लीज अर्ज किया था, मुझे तीसरी जरा बात बता ले दो। तीसरी है उनका प्रपोजल के इस्तीफे दो। इस्तीफों के ऐलान से पहले कि मेरे 2 शेर जो एबटाबाद के, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया मेरे कहने पे, तो अब वो इस्तीफों पे हमने बड़ा अंदेशा लगा रखा है कि इस्तीफे दे दिए, इतने ज़्यादा इस्तीफे होंगे कि इलेक्शन का वो सारे हाउसेज वाइप आउट हो जाएंगे। कोई वाइप आउट नहीं होगा हाउस, सिंध चला जाएगा, पीटीआई और एमक्यूएम की गवर्नमेंट बन जाएगी बड़ी आसानी से, वो बाई इलेक्शंस कराएगी, और कराची से वो आपका जो हशर होगा फिर आप फिर सोचेंगे। फिर आप पंजाब में भी हर जगह पीटीआई की हुकूमतें बैठी होंगी और वो वहाँ के लोकल से मिलके और इलेक्शन लड़ रहा होगा, बाई इलेक्शन करा रहा होगा। और ये फिर अगर मैंने जो कहता हूँ कि अगर आप सिंध से, हमारी गवर्नमेंट हमें कहते हैं कि हम छोड़ दें, जो एक पनाहगाह बनी हुई है इस वक्त पीडीएम के लिए, और उसको छोड़ दें, तो फिर तो असूली तौर पे हर ईवान से जाना चाहिए। हर ईवान से इस्तीफे देंगे तो सेनेट से भी इस्तीफे देंगे, सेनेट से इस्तीफे देंगे तो फिर ये इलेक्शन कौन लड़ेगा इलेक्शन? ये तो करोड़ों रुपए, तो निचोड़ पे आ जाए ना, ये बातें बिल्कुल बेहतरीन समझाई हैं आपने। ऑप्शन क्या है, मैंने वक्फा लेना है। अब आ जाओ, एक ही प्रपोजल रह गया है, आप आइन के मुताबिक चलो और नो कॉन्फिडेंस वोट करो। 172 वोट कहां से लाएंगे? 4 की अक्सरियत है इमरान खान की, वो भाई उसके अलावा तो आपकी कोई ऑप्शन, अभी हमने ऑप्शंस गिन दी है ना, अभी ऑप्शंस गिन दी हैं। इन हाउस चेंज पीएमएलएन को कबूल नहीं है, दुरानी के खिलाफ तो संजानी साहब के खिलाफ तो आप ला नहीं सके थे 2018 के अंदर अक्सरियत होने के बावजूद। सर मुझे एक वक्फा लेने दें, हाशमी साहब और गिल साहब को भी खुश कहेंगे। ये आपने कहा नो कॉन्फिडेंस मूव इज द ओनली वायबल ऑप्शन, यू डोंट हैव द नंबर्स देयर ईदर सर। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। शहबाज गिल साहब, आपने अभी बात सुनी एतजाज एहसन साहब की भी, ये मैं आके ऑप्शन के ऊपर बात करूंगी सर, मगर आप एक बात को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कल फिर इजलास है, तहरीकें जल्दी दम नहीं तोड़ती। आप लोगों का भी धरना बहुत से लोगों के करीब 2014 का नाकाम था, लेकिन इमरान खान साहब एक तलवार बन के लटक गए नवाज शरीफ साहब के सर पे, और 2018 का इलेक्शन लगा लिया और अपनी परसेवेरेंस जो है वो बावर करा दी पूरी कौम को। सो आई स्टिल थिंक यू आर अंडर एस्टिमेटिंग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए महर, इसको 2 तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर कल को कोई भी शख्स लॉ कर ले और अपना नाम एतजाज एहसन रख ले, तो उन्होंने एतजाज एहसन नहीं बन जाना। उसके लिए बहुत लंबा तजर्बा, बहुत लंबी वकालत, बहुत लंबी तपस्या चाहिए। इसी तरह से कोई भी पहले दिन उठ के अपना नाम महर बुखारी रख लेगा तो उसने पहले दिन से महर बुखारी नहीं बन जाना, उसको कई साल काम करना पड़ेगा। इसी तरह से धरना, सिर्फ धरने का नाम, धरना अपोजिशन, उससे किसी को ख़तरा नहीं होता। उसके पीछे कोई मॉरल कंडक्ट होता है, कोई मॉरल वजह होती है। जब इमरान खान धरना दे रहे थे या मूवमेंट कर रहे थे तो एक मॉरल वजह थी। इमरान खान ने ये कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई, इमरान खान ने उसके सबूत प्रोवाइड किए। इमरान खान ने तमाम प्लेटफॉर्म जो थे मुल्क के लीगल प्लेटफॉर्म्स, इलेक्शन जुडिशियल कमीशन निकली थी, माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब पहले भी वही ऑफर कर रहे थे। सो ले दे पैमाना जांचने का कामयाबी का मुख्तलिफ है। आपकी कामयाबी का पैमाना भी क्या है? अगर ये आपको भेज सकेंगे तो भेजेंगे, नहीं वी ऑल नो आप तो नहीं जा रहे, आप टर्म खत्म करेंगे, ठीक है जी। मगर मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे हम इंटरप्ट हुए, मैं वहीं से माजरत के साथ शुरू करूंगा। मैंने जैसे आपको पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के तमाम जितने भी फोरम्स थे उनको, उनके अंदर दरवाज़ा खटखटाया। इलेक्शन कमीशन था,
जहाँ जहाँ पे पिटिशंस हो सकती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए, तमाम सबूत दिए, फिर वो हल्के खुले, हम कहते थे धांधली हुई, कहा गया कि जी मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई लेकिन इर्रेगुलरिटीज़ हुई, फिर उन तमाम हलकों में हम सच्चे साबित हुए कि वहाँ पर किस तरीके से वोटों के ऊपर इर्रेगुलरिटी की गई थी, कहीं पे बैलेट पेपर थे ही नहीं। तो इमरान खान तो विंडिकेट हुए उस सारी चीज़ में। अब का इलेक्शन ले लेते हैं, क्या इन्होंने कोई पिटिशंस की, इतनी डिटेल क्या में ना इन्होंने जाए, उस तरीके से? हाशमी साहब मुझे बस ये समझा दीजिए कि आप इनको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? दैट्स इट, आई नीड टू, मैंने क्योंकि इनकी कोई मॉरल, क्योंकि जब एक ईमानदार शख्स, बड़ी छोटी एक लाइन की वजह है, जब एक ईमानदार शख्स अपने हक के लिए निकलता है तो उसकी मॉरल वैल्यू और उसके मॉरल एथिक्स और उसकी जो मॉरल पावर होती है उसके साथ आवाम खड़ी होती है। चोरों और डाकू जब वो अपनी चोरी बचाने के लिए निकलते हैं तो आवाम उनके साथ नहीं होती। तो जब इन्होंने जिस तरह चोरी की और लूटमार की, आप बताइए कि इनकी किसी मूवमेंट को हम सीरियस क्यों लें? और लेनी भी नहीं चाहिए, ना हमें, ना आवाम को, ना आपको। चले, मुझे हाशमी साहब एक बात बताइएगा बिफोर वी गेट टू ऑल दिस कि किसकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है और कौन सा लीडर बाहर से इनकलाब ला रहा है और अंदर बैठ के ला रहा है। नंबर नहीं है सर, अददी आपकी बात दुरुस्त है, 172 नंबर नहीं है आप लोगों के पास इनको नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इत्तेज़ाज़ साहब बाद में समझाएंगे कैसे आना है, मगर सर पीएमएलएन कहती है हम किसी इन हाउस चेंज का भी हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें ये तारीख बताती है कि ऐसे तो ये इस्तीफा देंगे भी नहीं सर। तो कर क्या रहे हैं आप लोग? सिर्फ अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस कार्व आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं महर आपसे एक बात करूं कि आप, हम पढ़े लिखे फोरम पे हैं और एक अच्छे बड़े चैनल्स पे बात कर रहे हैं, और मैं बहसियत वकील एक बात जानता हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई शख्स डिक्लेयर्ड ना हो जाए करप्ट या उस पर सज़ा ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए, उसकी अपील डिसमिस ना हो जाए, तो वो ना करप्ट होता है ना डाकू होता है। मियां नवाज शरीफ साहब हमारा पार्टी जो है 200 पेशियां भुगती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि कोई करप्शन, किकबैक और कमीशन नहीं पाया गया। उनकी सदाकत और अमानत पे तो सवाल उठा दिए ना सर। मैं, चलिए आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं सर, मैं आप ही मुझे लेट मी फिनिश, फिर वो बीच में टूट जाता है ना। जरूर फिनिश करें। अच्छा, तो फिर उसके बाद नैब अदालत ने भी यही कहा कि जनाब कोई किकबैक, कमीशन और वो नहीं मिला है, तो नवाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान में कोई ईमानदार, सादिक और अमीन नहीं है। और उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो मोहम्मद शरीफ और इत्तेफाक फाउंड्री से 1937 से उनकी प्रॉपर्टीज है उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पे पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि 5 सालों में वो अंधेरे से रोशनी में ले आए, हमारी सनत बहाल कर दी, हमारी इंडस्ट्री बहाल कर दी, मुल्क में खुशहाली थी। अब आप मुझे बताइए आप लोग करने क्या जा रहे हैं? अरे जो हम करने जा रहे हैं वो तो ये बेचारे पहले ही नहीं समझ सके। 2.5 साल पीडीएम ने इनको इंगेज रखा है, 2.5 साल तक। 2.5 साल में धेले का काम नहीं कर सके। जो 73 साल में लोन लिया था 24 ट्रिलियन, वो इन्होंने उसको 37 ट्रिलियन कर दिया, मगर एक सड़क नहीं बनी, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक अगर मैं मान लूं ये नकम्मे हैं, आप इनको नकालेंगे कैसे सर? मुझे ये बता दीजिए। बड़े तरीके से इंगेज किया हुआ और ईमानदार नहीं है वो। साकिब निसार बाबे के लिए होंगे, मगर जो आदमी अपने घर का जाली नक्शा पेश करे, जाली घर बनाए, सर निकालेंगे कैसे? सर ये बात बहुत लंबी चली जाएगी। गिल साहब अब आपकी मनी ट्रेल पे शुरू हो जाएंगे, आप फिर आ जाएंगे। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। मुझे बताइए निकालना कैसे है? हम तो या तो फिर आपका ये लाहे अमल है कि देखिए ना 2.5 साल इन्हीं अपना लाइकी से जाया कि अगले 2.5 साल हम इनको काम करने नहीं देंगे। महर मैं जरा बोल लूं तो सुन लीजिए। तलबा, मजदूर, किसान, मीडिया के निकाले हुए मीडिया के लोग, पाकिस्तान के बेरोजगार लोग, पाकिस्तान के महंगाई के सताए हुए लोग, जो हर 15 रोज पे उन पे एक पेट्रोल बम गिरता है, वो पेट्रोल बम जब फटता मैं आपको तो मौलाना साहब की गुफ्तो शनीद में जमीन आसमान का फर्क दिखा देती हूँ। फिर आप मुझे बताएं, कल आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कर भी दें तो निकालेंगे क्या? ये प्रोड्यूसर साहब अगर है तो दिखाइए। जी हमारे पीछे कोई जहरुल इस्लाम अब्बासी तो है नहीं, हम तो अवाम की ताकत पे, अल्लाह की रजा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अवाम की ताकत तो लाहौर जितनी निकल आई या इलेक्शन कमीशन के बाहर जितनी निकली थी उतनी निकल आई, तो सब क्या करेंगे? हम इस मुल्क के अवाम के लिए धरना करेंगे और इस मुल्क के अवाम, आपने एतजाज एहसन साहब को सुना है इन्होंने कि वायबल नहीं है धरना करना, सिटिंग करना फाइनेंशियली। ये वो लोग हैं जो
जो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं, कश्मीर को थाली में सजा के हिंदुस्तान को देते हैं। अगेन ये इररेलेवेंट है सर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कल बहुत बड़ा इजलास है, बार बार कहते हैं यार या पार और लग पता जाएगा, निकलना क्या है सर? मुझे एतजाज एहसन साहब मुख्तसरन बताइए, 172 वोट लाएंगे कैसे? नो कॉन्फिडेंस की बात क्यों क्यों करते हैं? या तो आप लोगों के पास कुछ बंदे हैं, आप तोड़ लिए हैं, या किसी की आशीर्वाद है? अगर पीछे से देखिए, पूरी बात सुन ले, जिस तरह से सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में पसे पर्दा कोई और था, सरे आईना कोई और है, तो अगर पसे पर्दा कोई और ना हो, सरे आईना कोई और ना हो, तो द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट और द मोस्ट करप्ट कैबिनेट मेंबर्स, जिनका इनकी अपनी गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ जी पेट्रोल में, हाँ जी दवाई में, हाँ जी चीनी ये में, पसे पर्दा, हाँ LNG सर, में करप्शन हुई है। सर मुझे आज स्ट्रैटेजी पे बात करनी है। आई एम माजरत के साथ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रेटरिक राइट नाउ। कौन करप्ट है मैंने नहीं फैसला करना ना। बैठे नॉन मुंतखब लोग। यार सर मुझे इजाजत तो दें, स्ट्रैटेजी पे बात करें, कल बहुत बड़ा दिन है। मुझे एतजाज साहब मुख्तसरन फरमा दीजिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे कैसे? आपकी तो बातों की समझ ही नहीं आई, भैया को वक्त ही बोलते जा रहे थे। आई एम वेरी सॉरी, पर देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते का एक अपना वकार होता है, एक अपनी थ्रेट होती है, एक अपना वजन होता है। हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था 1989 में, बीबी की शहीद की जब गवर्नमेंट थी, और उसमें सारे ही जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि अनदेखे हाथ, और वो सारे ही पीछे थे और हमारे खिलाफ थे। और हमने बड़े मतलब तरद्दुद से वी वर ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टू आवर MNAs एंड आवर पीपल। हम उससे किस तरह निकले, पर निकलना क्या था, वो जिसको कहते हैं बुनियादें हिल गई गवर्नमेंट की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस गवर्नमेंट के खिलाफ आए उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। और ये इमरान खान तो मतलब है अपने वजन से ये गिर रही है हुकूमत, इनके खिलाफ तो करना ही कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान को अगर हमने निकाला ना कबल अज वक्त, या कोई इस किस्म की साजिश या इस चीज पे यलगार से, वो और दूसरा इमरान खान, एक और इमरान खान होगा जो हमें कन्फ्रंट करेगा। और इलेक्शंस में वो उसका नारा ये होगा, इन्होंने मुझे निकाला क्यों। ये नहीं कि क्यों निकाला, वो बताएगा मैंने ये क्यों निकाला। और वो अपना इसी नारे पे कि करप्शन बचाना चाहते थे, वो एक और ये मार्टर बन जाएंगे ना, शहीद बन जाएंगे। मगर एतजाज साहब ये भी तो हो सकता है ना कि लॉन्ग मार्च भी करें और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें। गो के नंबर कैसे हैं वो जवाब आप भी नहीं दे रहे, मगर लॉन्ग मार्च करने से गुरेज क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी? पिंडी से डर रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, केसेस की मुंतकी का भी सुन रहे हैं? मैं एक चीज बताऊं, कई लोग जो PTI के हैं वो अपोजिशन और PDM के साथ इन टच हैं। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, आई नो सम। सर इशारों के बगैर तो वो भी नहीं हिलते ना। नहीं, वो इशारे, अगर इशारों नहीं हो इशारे तो अब ये हम लोग बड़ी बदकिस्मती है कि इशारों पे ही बात करते हैं। इशारे पे कहते हैं कि हम वहां जाके बैठेंगे, और इशारे पे कहते हैं कि हमारा कोई, इशारों पे भी इशारे में करते हैं, वरना मसला पड़ जाता है। ये भी एक फनकारी है। तो इशारों पे ही होना है तो फिर छोड़ दो, तो सियासत भी छोड़ दो, हुकूमत भी छोड़ दो, वकालत भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। गिल साहब, आप लोग, बहुत से लोग तारीख से नहीं सीखते, अपना खुद गिर के खड़े होने के कोई तरजीह देते हैं। हाइब्रिड रिजीम भी कहा जाता है, बैसाखियां भी कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है सर। बट द फैक्ट रिमेन्स के 4 वोटों की मार है ये आज वजीर आजम। इन हाउस चेंज छोड़ दें कि इनके अंदर ही अपने अंदर मुनकसिम है, मगर आप लोग एक रेजर शार्प मेजॉरिटी पे बैठे हैं और उन लोगों के साथ बैठे हैं जो तारीखी एतबार से बहरहाल इशारों को देखते हैं। ये आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं महर? एब्सोल्युटली सर, सवाल ही है। मुझे इसमें सवाल की समझ नहीं आई। ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हम सवाल ये है कि सर कितनी देर इन्हिसार करेंगे, कितनी देर इन्हिसार करेंगे, और क्या यही आपको टर्म कंप्लीट कर जाएगा, यही सपोर्ट टर्म कंप्लीट कराएगी? अब देखिए महर, बात यह है कि जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़कर आती है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने एक मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़के आई है।
हमने अपने मंशूर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आने वाले वक्त में भी। और जब तक हम अपने मंशूर पे बग़ैर कंप्रोमाइज़ किए हुकूमत में रह सकते हैं, अपने इत्तेहादियों की मदद के साथ, अपनी इवन उनकी मदद शामिल भी हो, और अगर हमें लगे कि हमें मंशूर पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ना है तो हम नहीं करेंगे। कर रहे हैं तो सर। जब तक हम अपने मंशूर पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर हुकूमत कर रहे हैं, हमारा लीडर हुकूमत करेगा। जिस दिन हमें लगेगा हम मंशूर पे नहीं, तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे तो कहीं पे कंप्रोमाइज़ नजर नहीं आया, मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम इन 2.5 सालों में नजर नहीं आई। रिफॉर्म्स ला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है, वो खुद इसका इतराफ कर रहे हैं। सर माजरत के साथ सवाल चलें, अब आपको और डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। जब MQM खुल के पूछती है कि हम क्यों इनके साथ बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हमें तो सड़कों पे होना चाहिए। जब काफ लीग के परवेज इलाही कहते हैं मैंने 40 सालों में इतनी बदतरीन हालत पंजाब की नहीं देखी, वो क्यों आपके साथ बैठे मुझे समझ नहीं आती। तो ये फकत इत्तेफाक है, खान साहब का चार्म है, जिस तरह क्या है ये? मैं ऐसे ही है जैसे अभी हमारे पास और कोई सवाल पूछने को नहीं है तो आप ये सवाल पूछ रही हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी कभार एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी एनवायरनमेंट के अंदर अपने अपने मंशूर की तकमील के लिए, अपने अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स की तकमील के लिए। सर पुलिस रिफॉर्म्स और इस्लाहात पंजाब में आप ले आए हैं, ये इस तरफ को ना जाए ना, उसका सवाल करना है तो उसका अलग करें ना। ऐसे तो नहीं होता ना, एक ऐसे तो ना करें ना, हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं दोनों, हम लड़ थोड़ी ना रहे कि एक के बाद दूसरा ताना आ जाए ना। आपने जो सवाल किया उसका जवाब आते, अभी आप कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात। मैंने जैसे ही जवाब दिया आपने अगली बात कही। बता दें आपके मंशूर, 2 पॉइंट बता दें आपका मंशूर। जी मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, लेकिन जब मैं आपको जवाब देता हूं तो उसका मतलब अगला नहीं होता कि अब आपका मैंने जवाब दे दिया तो आपने अगला ताना दे देना है, फिर अगला दे देना है, फिर अगला दे देना है। बॉक्सिंग तो नहीं हो रही ना, बॉक्सिंग तो नहीं हो रही ना, ये तो सवाल का जवाब। मैं बता रहा हूं, देखिए इमरान खान का सबसे पहला मंशूर ये था कि मुल्क के अंदर जो बड़ी करप्शन है, जो इमरान अली जलजला ज़दगान का पैसा खाता था, 11वीं मंजिल की बिल्डिंग खरीद ली जाती थी जिसमें टोटल 5 मंजिलें थी, वो नहीं हुआ। जो लोगों के बच्चे बैठ के बिजली के सौदे हों या दूसरे सौदे हों, वो बैठ के सौदे करते थे और पैसा सारे का सारा जाता था लंदन में, वो नहीं हुआ। आपकी कैबिनेट के लेवल पे आप एक मोतबर साफ़ी हैं, 2.5 साल में आप एक स्कैंडल माफ कीजिएगा, आपके शो में एक स्कैंडल या किसी और बड़े शो में एक स्कैंडल नहीं लाया गया इमरान खान के किसी एक कैबिनेट मेंबर पे। ये हमारा मंशूर का नंबर 1 काम हुआ। पेट्रोलियम की रिपोर्ट्स, नहीं ऐसा ना कीजिए, हमने इन्वेस्टिगेशंस की हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि महर जब आप सवाल करती हैं तो बात करने दे, हम मोहल्ले में लड़ नहीं रहे, तानाजनी तो नहीं करनी ना। आपने मुझसे 2 पॉइंट पूछे थे, नो लेट मी आंसर। कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ना, मुझे बताएं नहीं हो क्या रहा है। नहीं देखिए दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आपने कहा कि अपने मंशूर के कोई 2 चीजें बता दीजिए। आपने मुझे कहा कि अपने मंशूर की कोई 2 चीजें महर बता दीजिए। पेट्रोलियम रिपोर्ट पब्लिक कब हो रही है? व्हेन आई हेड नहीं महर मैं ऐसा नहीं करूंगा, महर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे ताने नहीं दे रहा मोहल्ले में खड़ा हुआ। शुगर मिल है नहीं मैं मोहल्ले में खड़ा ताने नहीं दे रहा, मैं लड़ नहीं रहा आपसे। आप मेरी दोस्त हैं, आपने एक सवाल किया, पहले आप उसका जवाब देंगी, फिर आप अगला काम शुरू करेंगी। आप चौथे सवाल पे मुझे ले जवाब दे दिया ना सर, अब सेकंड सवाल I'm capable of answering all of your questions, लेकिन आप मोहल्ले में खड़े लड़ नहीं रहे एक दूसरे के साथ के आपने मुझे बुरा कहा तो मैंने बढ़ के बुरा किया। आपने मुझे अभी कहा कि मंशूर के कोई 2 पॉइंट बताएं, मैंने अभी पहला बताया तो ये जंप टू द अनदर थिंग। ऐसे डिस्कशन नहीं होती, ये सिर्फ नॉइज होता है, शोर होता है, आगे डिस्ट्रक्शन होती है, इसका कोई फायदा नहीं। मेरा आखिरी सर 10 सेकंड्स हैं आपके पास। आई होप गिल साहब यू कैन हियर मी। मुझे बस ये बता दीजिए पेट्रोलियम रिपोर्ट पब्लिक कब हो रही है? जी देखिए सबसे पहले तो आपने मंशूर नंबर 1 हमने कहा था कि जिस तरीके से शरीफ बरादरान पूरा टब्बर मिलके मुल्क को लूटता था, या जरदारी और उनकी फैमिली और उनके हवारी पूरे मिलके पाकिस्तान को लूटते थे। इमरान खान का जो पहला वादा था कि बड़े लेवल के ऊपर उस तरीके से करप्शन 90 दिन में खत्म करके दिखाएंगे, 90 दिन तो दूर की बात 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक आप एक बड़ा स्कैंडल नहीं ला सके हमारी हुकूमत के खिलाफ। किसी भी पार्लियामेंट किसी भी हमारी कैबिनेट मेंबर के खिलाफ कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में कोई करप्शन की कोई डॉक्यूमेंट्स कोई चीज आप नहीं लाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा मंशूर था कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे, हम कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। मुल्क में 50 साल के बाद 2 बड़े मैं माजरत चाहती हूँ, वक्त खत्म हो गया आज। हमने एक्चुअली वक्त माजरत के साथ, टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों ने पुरानी बातें दोहराने में ज्यादा लगा दी है। मेरे बड़े सिंपल सवाल थे 3 बड़े, मुझे जवाब नहीं मिला। बहरहाल कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।